हेलो भाई, कैसे हो आप सब सारे के सारे। गाइस, पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप वीडियो के माध्यम से आगे देख सकते हैं और कुछ बातें भी आपको वीडियो सामने आई है, आप देख सकते हैं। आगे चल के वीडियो में बने रहिएगा। सवाल है कि इंडियन आर्मी को अचानक ये वीडियो जारी क्यों करना पड़ा? हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का ट्रेलर क्यों दिखाना पड़ा? तो ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी एलओसी के उस पार मौजूद लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हो गए हैं। आतंकी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं और यह खुफिया जानकारी खुद बीएसएफ के आईजी ने दी है। मैं थोड़ा एलसी सिनेरियो के बारे में बता सकता हूँ आपको कि यस, जो हमारे एओआर के अपोजिट जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, स्पेशली कुपवाड़ा, बांदीपुर और बारामूला, उसमें टेररिस्ट की प्रेजेंस हमको दिखती है, जो कि एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है। कभी वेदर ख़राब होने की वो कोशिश करते हैं कि उस मौसम में कभी निकल जाएं, तो कोशिश उनकी लगातार होती है और उसी हिसाब से हम भी तैयार रहते हैं। ये लगातार कोशिश होती है कि जब स्नो गिरना शुरू हो उससे पहले वो कुछ अटैम्प्ट करें। अभी भी 2 महीने हैं, मतलब नवंबर तक, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके 6 महीने बाद उनके पास चांसेस इन्फिल्ट्रेशन के बहुत कम हो जाएंगे। तो लगातार उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। लेकिन जिस चौकसी से हम आर्मी के साथ बैठ के एलसी पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। एलसी हम आर्मी के साथ बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, इस साल 2 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए थे, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिए। और जिस चौकसी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई मेथोडोलॉजी हम लगा रहे हैं विद नए सर्विलांस इक्विपमेंट, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को करना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर उस वक्त आई है जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका में मौजूद हैं। शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे हैं और उधर आईएसआई मुनीर के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में अपने पालतू आतंकवादियों के दम पर एक बड़ा आतंकी हमला कराने की फिराक में है। बस कुछ घंटों पहले ही पेशावर में जैश-ए मोहम्मद ने एक जलसा किया है। इस जलसे में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी स्ट्राइक्स में मारे गए जैश के आतंकियों की याद में मातम मनाया गया है। दीवारों पर उनकी फोटो चिपकाई गई है और यहीं पर हिंदुस्तान से बदला लेने की गीदड़ भभकी दी गई है। लेकिन अगर जैश ने एक भी हमला किया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत पर एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाएगा और इसके कई हिंट आज ही मिले हैं, वो भी एक साथ। पहले भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं। मीर के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में अपने कुछ घंटों पहले ही पेशावर में जैश-ए मोहम्मद ने एक जलसा किया है। इस मनाया गया है, दीवारों पर उनकी फोटो चिपकाई गई है और यहीं पर हिंदुस्तान से बदला लेने की गीदड़ भभकी दी गई है। लेकिन अगर जैश ने एक भी हमला किया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत पर एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाएगा और इसके कई हिंट आज ही मिले हैं, वो भी एक साथ। पहले भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं।
न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। इसके अलावा IBSA यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। UNGA में आतंकिस्तान का कंगाल वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी स्पीच में लंबी फेंक रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं। हमले की निंदा की गई। इसके अलावा IBSA यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। UNGA में आतंकिस्तान का कंगाल वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी स्पीच में लंबी फेंक रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो भारत की सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट्स में से एक पेतल गहलोत ने सिर्फ 4 मिनट में पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और सामने से चेतावनी दे दी कि या तो भारत को उसके मोस्ट वांटेड आतंकी सौंप दो या फिर हिंदुस्तान का सबसे करारा प्रहार झेलो। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. लेकिन जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी नहीं सुधर सकता है। मुनीर एक तरफ अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की फिराक में है,